How are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will explain you the passage based questions. In the previous video I had given you the picture based question and today I will explain you the passage based question. इसका मतलब ये है कि आपको एक पैसेज आएगा एग्जाम में और पैसेज को पढ़ करके आपको उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हो गए होंगे उसी पैसेज में से आपको वो उसके आंसर्स आपको फाइंड करने होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो चलिए हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन, ये जो पैसेज है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 में, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बुक है उसका पेज नंबर 49 से लिया गया है, चैप्टर 3 इक्वेलिटी से। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि while reflecting on the issues of equality, a distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equals. The latter may on occasions need differential treatment, but in all such cases the primary considerations is to be promote equality. Differential or special treatment may be considered to realize the goal of equality, but it requires justification and careful reflection, since differential treatment for different communities was part and parcel of the caste system, and practices like apartheid liberals are usually very wary of deviations from the norms of identical treatment. Children, देखिए, जब हम समानता के मुद्दे पर बात करते हैं, सोचते हैं, तो हम जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव की या रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे हम लगातार स्वयं से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हमें विशेष जो बर्ताव होता है वह ज़रूरी है, वह आवश्यक है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए वीमेन है, उनको नौकरी वगैरह जो है वो निश्चित रूप से पुरुषों के समान ही मिल रही है मान लीजिए, लेकिन एक ख़ास परिस्थिति में, जैसे कि उन्हें जब वो माँ बनती हैं तो उन्हें बच्चे की केयर के लिए और भी कुछ खास स्थितियाँ होती हैं जिसमें उन्हें विशेष बर्ताव या उन्हें विशेष फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि वो या फिर उसी प्रकार का एक समूह जो है वो समान अधिकारों का उसी प्रकार से आनंद उठा सके जैसे कि बाकी का समाज है, शेष समाज है। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव जो है वह उसका ही वर्चस्व ना हो जाए और जो शोषण की नई नई जो तरीके हैं, नई नई संरचनाएं हैं वो ना जन्म हो जाएं, वो ना पैदा हो जाएं। और इसके साथ साथ विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से ना स्थापित करने वाला बन जाए। ऐसा ना हो जाए कि कोई एक वर्ग जो है वो प्रभावशाली ज़्यादा हो जाए और वो अपना जो है स्पेशल फ़ायदा उसका लेने लगे। तो विशेष बर्ताव का उद्देश्य जो है वह एक औचित्य, एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस में बोला गया है कि व्हाट डिस्टिंक्शन शुड बी मेड while reflecting on the issues of equality। तो आंसर आएगा इट मस्ट बी मेड बिटवीन ट्रीटिंग एवरीवन इन एन आइडेंटिकल मैनर और एवरीवन एज इक्वल। तो यह क्या होना चाहिए, जो समानता के मुद्दे पर विचार करते समय क्या भेद किया जाना तो चाहिए, तो निश्चित रूप से यह भेद किया जाना चाहिए कि हर कोई जो है वो आइडेंटिकल मैनर में हो और सभी को इक्वल फ़ायदा मिले, उस विशेष बर्ताव से किसी को स्पेशल फ़ायदा ना मिलने लगे जिसका कि वो दुरुपयोग कर सके। सेकेंड है व्हाट वुड बी द प्राइम कंसीडरेशन टू ट्रीट एवरीवन इक्वल। अब सभी के साथ समान व्यवहार करने का जो मुख्य विचार है वह क्या होगा, तो टू प्रमोट इक्वालिटी वाइल ट्रीटिंग डिफरेंटली। अब इसमें यह है कि जब हम मतलब किसी को विशेष अधिकार प्रदान कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब भी इक्वालिटी उस समय प्रमोट होना चाहिए। यह जो है मेन प्राइम कंसीडरेशन होना चाहिए जब किसी को हम इक्वली ट्रीट करने की बात करते हैं। व्हाट डज स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर। अब स्पेशल ट्रीटमेंट क्या रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन। तो वह क्या रिक्वायर करता है, जस्टिफिकेशन और केयरफुल रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें जो है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो है वो यही रिक्वायर करता है, यही ज़रूरी है कि जस्टिफिकेशन हो और केयरफुल रिफ्लेक्शन हो।
तो इस तरह से पैसेज आएगा आपको, और पैसेज के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आंसर देने होंगे। तो आप इस तरह से तैयारी कर लें। चलिए नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। तो चिल्ड्रन ये है नेक्स्ट पैसेज, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्क, उससे लिया गया है। ये चैप्टर 7 फेडरलिज्म है, और उससे हम इस टॉपिक को ले रहे हैं, इस पैसेज को ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स कीप रिक्वायरिंग। अब देखिए चिल्ड्रन, ये जो पैसेज है ये आपकी पेज नंबर 169 में मिलेगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसे देख सकते हैं। One is the border dispute. State have certain claims over territories belonging to neighboring states. Though language is the basis of defining boundaries of the states, often border areas would have populations speaking more than one language, so it is not easy to resolve these disputes merely on the basis of linguistic majority. One of the long-standing border disputes is the dispute between Maharashtra and Karnataka over the city of Belgium. Manipur and Nagaland too have a long-standing border dispute. The carving out of Haryana from the erstwhile state of Punjab has led to dispute between the two states, not only over border areas but over the capital city of Chandigarh. This city today houses the capital of both these states. In 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi reached an understanding with the leadership of Punjab. According to this understanding, Chandigarh was to be handed over to Punjab, but this has not happened yet. तो चिल्ड्रन देखिए, इसमें बताया गया है कि जो 2 स्टेट्स हैं उनके बीच में, या 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं या फिर सेंट्रल और स्टेट हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। आप देख रहे हैं वो विवाद है, बॉर्डर को लेकर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज को लेकर भी हो सकते हैं। जो बॉर्डर होती है वो पॉपुलेशन किस प्रकार की लैंग्वेज बोल रही है उसको उसके हिसाब से और एरिया के हिसाब से वो बॉर्डर निश्चित कर दी जाती है। और डिस्प्यूट्स जो है वो ऐसे नहीं है कि जो मेजॉरिटी है जिसकी उस वही जीत जाए और उसकी बात मान ली जाए। वो डिस्प्यूट्स वो विवाद जो है बढ़ते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद है, इसी प्रकार बॉर्डर को लेकर के, इसी प्रकार मणिपुर और नागालैंड, इन दोनों के बीच में भी बॉर्डर को लेकर के विवाद रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब के बीच में भी विवाद रहा है। दोनों ही अपनी राजधानी चंडीगढ़ को बताते रहे हैं, दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है। 1985 में हमारे जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे, जब पंजाब में पहुँचे तब उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कोशिश की कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है। तो चिल्ड्रन इस तरह से ये पैराग्राफ आपको इसमें बताया गया है। अब चलिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेंशन एनी 2 टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। तो 2 टाइप के डिस्प्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स और दूसरा शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। 2 तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कोई भी स्टेट्स के बीच में, एक तो बॉर्डर को लेकर के, दूसरा रिवर वाटर को लेकर के। ऑन विच सिटी हैव महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर डिस्प्यूट्स। तो किस सिटी को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद रहा है? तो वो है बेलगाम। बेलगाम को लेकर के दोनों जो है स्टेट्स के बीच में विवाद रहा है। फिर है नेम द लीडर हु रीच्ड एन एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग विथ पंजाब एंड व्हेन। सो द आंसर इज द then Prime Minister Rajiv Gandhi in 1985. And the last question, what was the agreement? So the answer is to hand over Chandigarh to Punjab. Agreement हुआ था कि हैंड ओवर किसको कर दिया जाए? चंडीगढ़ पंजाब को कर दिया जाए। तो चिल्ड्रन इस प्रकार से पैसेज आ जाएगा और पैसेज के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उसी पैसेज में से आप आंसर्स को फाइंड कर सकेंगे। तो इस तरह से भी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आएंगे। टिल देन, गुड डे।